Good morning, students. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I will teach you prepositions. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे देखें। वी शुड ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यानी हमें एबाइड मीन्स होता है मानना, और एबाइड के साथ बाई का यूज किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिए। वी शुड ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें हमेशा ट्रैफिक यानी यातायात के नियमों को मानना चाहिए। तो एबाइड के साथ बाई का यूज किया जाता है, इसे आप याद कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, द मैनेजर साइंड द लेटर फॉर फर्म, यानी मैनेजर फर्म यानी कोई कंपनी कारखाना के लिए वह लेटर पर साइन किया। तो यहाँ पे लेटर फॉर द फर्म, फॉर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, माय फ्रेंड इज़ एडिक्टेड टू ओपियम। ओपियम मीन्स होता है अफीम, जैसे गांजा वगैरह होता है उसी प्रकार से ये अफीम होता है, ये नशा के लिए इसमें पीते हैं लोग। तो माई फ्रेंड इज़ एडिक्टेड, एडिक्ट मीन्स होता है आदती होना, तो एडिक्ट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, इसे आप याद कर लीजिए। एडिक्ट के साथ टू का यूज़ करेंगे। तो माई फ्रेंड इज़ एडिक्टेड टू ओपियम, जैसे माई फ्रेंड इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, जो भी है तो एडिक्ट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, यानी मेरा मित्र अफीम का आदती है। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग हिज फ्रेंड्स। एमंग मीन्स होता है बीच में, यानी दो के बीच में अगर रहेगा तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन फॉर टू, दो लोगों के बीच में। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के बीच में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल है तो एमंग का प्रयोग किया जाएगा। राहुल अपने दोस्तों के बीच में मिठाई को बांटा, तो एमंग का प्रयोग आप करेंगे। अगर यहाँ पे महेश एंड सुरेश दिया रहता तो बिटवीन का प्रयोग करते, जैसे राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन महेश एंड सुरेश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है प्लूरल है तो आप एमंग का प्रयोग करेंगे। ओके, डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड, क्या तुम सुने जो मैंने कहा। तो लिसन के बाद टू का प्रयोग करते हैं, लिसन के साथ टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लीज़ राइट योर नेम विद इंक। यहाँ पे देखिए इंक का प्रयोग, यहाँ पे इंक के पहले इन का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग यहाँ पे रंग दिया हुआ है तो इन इंक होता है, विथ इंक नहीं, इन इंक। तो प्लीज़ राइट योर नेम इन इंक होता है, यहाँ पे इसमें ये एरर है, मिस्टेक दिया हुआ है, गलत है, तो इन का प्रयोग होगा। प्लीज़ राइट योर नेम इन इंक। ओके, कृपया अपना नाम स्याही से लिखो, स्याही से लिखिए, तो इन इंक होता है। क्वेश्चन 7 है, ही हैज़ स्पेशल लाइकिंग टू मैथमेटिक्स। लाइकिंग के बाद टू का यूज़ किया जाता है, यानी उसे गणित से विशेष लगाव है। लाइकिंग टू का मतलब होता है लगाव, यानी उसका गणित से स्पेशल यानी विशेष, उसका गणित से विशेष लगाव है। लाइकिंग के साथ टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कंप्लाई टू माई इंस्ट्रक्शंस अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट। कंप्लाई मीन्स होता है पालन करना, यानी मेरी आज्ञा का पालन करो नहीं तो पछताना पड़ेगा। रिपेंट मीन्स होता है पछताना, और कंप्लाई मीन्स होता है पालन करना, अनुपालन करना। तो इंस्ट्रक्शन मतलब होता है प्रेरणा या जो निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन निर्देश, तो मेरे निर्देशों का पालन करो। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, यू विल हैव टू रिपेंट, आपको पछताना पड़ेगा। तो मेरी आज्ञा का पालन करो नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज। एडमिट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, यानी उसे आगरा कॉलेज में, ही वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज मतलब वह आगरा कॉलेज में प्रवेश लिया, तो एडमिट के साथ टू का प्रयोग आप करेंगे।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ABCD, जैसे किसी ए में इन दे दिया, बी में टू, तो इस प्रकार से आपको जो सही रहेगा उसमें आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे वहाँ जाने से रोका। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। ओके, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे वहाँ जाने से रोका। तो प्रिवेंट के साथ आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इट इज़ 4 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजा है, तो यहाँ पे बाई माई वॉच का यूज़ करते हैं, इन माई वॉच नहीं होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा बाई माई वॉच। जैसे व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, क्या बजा है, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, बाई माई वॉच, बाई योर वॉच। ओके। 12, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, असेम मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, क्या आप इससे शर्मिंदा नहीं हो, तो अशेम्ड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। ओके। 13 है, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। देखिए, दो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, रन्स यानी चलती है, नई दिल्ली और लखनऊ के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, तो दो जगह है, टू प्लेसेस हैं, तो इसके लिए आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ओके, आपको ऊपर बताया गया है, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक मोर देन टू एमंग। 14, माई फादर लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए आप फार का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फार का यूज़ किया जाएगा। मेरे पिताजी 10 साल से मुंबई में हैं, मुंबई में थे, तो माई फादर लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे फार का यूज़ किया जाएगा। 15, द प्रिंसिपल डज नॉट एग्री विद द स्टूडेंट्स ऑन दिस मैटर। प्रधानाचार्य इस मामले पर, मैटर यानी मामले पर विद्यार्थियों से सहमत नहीं है, तो एग्री विथ द स्टूडेंट्स, व्यक्तियों के साथ एग्री के साथ आप विथ का प्रयोग करेंगे, एग्री विथ द स्टूडेंट्स। ओके। देखिए, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसे देखिए। माई हाउस इज़ बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, मेरा घर स्कूल बिल्डिंग के पीछे है। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, मेरा घर स्कूल की बिल्डिंग के पीछे है, तो बिहाइंड हो जाएगा। राहुल इज़ वीक इन इंग्लिश, राहुल इंग्लिश में कमज़ोर है, तो वीक के साथ इन का प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन से सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं हूँ, तो सेटिस्फाई के साथ विद का प्रयोग किया जाता है, सेटिस्फाइड विद। आप इसे बार बार बोलेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट देखें, पुट योर पर्स इनटू योर पॉकेट। इनटू का प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है, यानी अपने पर्स को पॉकेट में रखो। तो जब गतिशील की अवस्था रहती है, गतिमान, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे, और स्थिरता रहता है, स्टेबिलिटी, तो वहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पर्स को अपने पॉकेट में रखो, अब पर्स को जब वो पॉकेट में रखेगा तो वो गतिमान की अवस्था रहेगी, इसलिए वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो पर्स को अपने पॉकेट में रखो, तो यहाँ पे मे के लिए आप इनटू का प्रयोग करेंगे। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। नॉक मीन्स होता है खटखटाना, यानी दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा, यानी नॉकिंग के साथ एट का यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वी शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, तो लॉफ एट का प्रयोग करेंगे, लॉफ के साथ यहाँ पे एट। वी शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। 22,
द बॉयज़ वर रनिंग ऑन द रोड, लड़के सड़क पर दौड़ रहे थे। ऑन का प्रयोग किया जाएगा। पुट दीज कॉइन्स इनटू योर पॉकेट, इन सिक्कों को अपने पॉकेट में रखो। देखिए कॉइन्स को पॉकेट में रखते समय क्या होगा, गतिमान की अवस्था होगी, तो इनटू का प्रयोग आप करेंगे जैसे यहाँ पे है। ओके, तो पुट दोज कॉइन्स इनटू योर पॉकेट होगा, इन योर पॉकेट नहीं होगा। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, इनटू का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डकैट्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। थ्रू मीन्स होता है से होकर, से होकर, यानी डकैट मीन्स होता है डाकू, यानी डाकू जंगल से होकर के गए, गुजर रहे थे। वर पासिंग मतलब वहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे, यानी डाकू जंगल से होकर के जा रहे थे। ओके, तो से होकर के लिए यहाँ पे थ्रू का यूज़ करेंगे। रिवर, देयर इज़ अ रिवर बिसाइड माई हाउस। बिसाइड मतलब होता है बगल में, यानी नदी मेरे घर के बगल में है, तो बिसाइड मतलब बगल में होता है। बिसाइड यानी बगल में। ओके, नेक्स्ट, ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। वह कार से लखनऊ गया, तो कार से के लिए आप यहाँ पे बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, तो बाई का यूज़ किसी भी साधन से आप जा रहे हैं तो उसके लिए आप बाई का यूज़ करेंगे। ओके, तो वह कार से लखनऊ गया, तो से के लिए यहाँ पे कार से, बस से तो बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, ये किया जाता है, आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आई विल सी हिम विद इन ए वीक। विद इन के अंदर, जैसे कोई समय है उसके अंदर, यानी एक सप्ताह के अंदर मैं उससे मिलूंगा। देखिए सी मतलब देखना या मिलना भी होता है, तो मैं उससे एक सप्ताह के अंदर, विद इन मतलब होता है किसी सीमा के अंदर, जैसे एक सप्ताह दे दिया गया टाइम, तो इस समय के अंदर अगर काम हो रहा है तो विद इन का प्रयोग करेंगे, और उस सीमा तक हो रहा है तो इन का प्रयोग करेंगे। यानी एक महीने में तो इनका इन ए मंथ हो जाएगा, और एक महीने के अंदर तो विद इन अ मंथ हो जाएगा। ओके, अगर एक महीने के अंदर तो विद इन का प्रयोग करेंगे, एक महीने में तब वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया कि आई विल सी हिम विद इन ए वीक, यानी मैं उससे एक सप्ताह के अंदर मिलूंगा, तो के अंदर के लिए विद इन का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, यह मेरे कर्तव्य का एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है, तो पार्ट ऑफ माई ड्यूटी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 29, ही हैज़ लिव्ड इन इलाहाबाद फॉर 10 ईयर्स। वह 10 साल से इलाहाबाद में है, तो फॉर यहाँ पे 10 साल के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का यूज़ किया जाएगा। The 30th the Republic Day is celebrated on 26th of January in India. रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो किसी भी दिन तारीख के पहले आप ऑन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ऑन 26th ऑफ जनवरी, तो ऑन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो ये सब प्रीपोजिशंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे तरीके से 2-3 बार देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।